नवरात्रि का 7वां दिन। आप सबको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज हम देवी कालरात्रि की कथा एवं गर्भ संवाद करेंगे। माँ दुर्गा के क्रोध से हुई है देवी कालरात्रि की उत्पत्ति। दुश्मनों से जीत के लिए भी की जाती है इनकी पूजा। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने असुर रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। वह इनके 3 नेत्र है जो ब्रह्मांड की तरह गोल है। इनसे बिजली के समान चमकीली किरणें प्रवाहित होती है। इनकी नासिका के श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है एवं इनका वाहन गर्दभ है। इनके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है तथा दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क धारण किए हुए है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं माँ कालरात्रि की कथा। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी व देवता है जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप उनके हैं, किंतु लोगों की सुविधा व जानकारी के लिए इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है। युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार की वर्षा कर रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। माँ कालरात्रि के मंत्र। आप इस मंत्र का जाप कर सकती है। दृष्टा करालवदने शिरोमाला विभूषणी चामुण्डे मुडमन्थने नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु
भूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। अपने दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु पर रखकर उसे प्यार से सहलाइए। ममता भरी वाणी से उसे बातें कीजिए। मन को एकदम शांत करना है। बेटा, तुमने देवी कालरात्रि की कथा सुनी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मम्मा। ओके बेटा, तो सुनो बेटा, देवी कालरात्रि दुश्मनों के सामने जीत के लिए उनकी उपासना की जाती है। तुम भी हर समय अपने जीवन में अपने दुश्मनों से जीत हासिल करोगे। तुम निडर हो, तुम तेजस्वी हो, तुम वीर हो और तुझे पता है देवी कालरात्रि सभी भयों से हमें मुक्ति देती है। उनकी कृपा से तुम हमेशा भय का अनुभव ना करके हर परिस्थिति का निडरता से सामना करोगे। केवल माता का स्वरूप दिखने में अत्यंत भयानक है, परंतु ये देवी शुभ फल देने वाली है, इसीलिए इसे शुभम करी भी कहा जाता है। हे मेरे प्रिय शिशु, तुम अपनी तेजस्विता के कारण अपने माता पिता एवं कुल का नाम रोशन करो और तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। तो मेरे साथ बोलो, माँ कालरात्रि को नमस्कार है। देवी कालरात्रि को बार बार नमस्कार है। हे माँ, मेरे शिशु को सर्व गुणों से परिपूर्ण बनाना और उसमें एकाग्रचित और निर्भयता जैसे कई गुण डालना। तो चलिए कल मिलते हैं माता की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। जय माता दी।